नमस्कार साथियों, हमारी इस नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के मूल टॉपिक पर्यायवाची से स्टार्ट करेंगे। और पर्यायवाची को जितनी भी हमारी राघव प्रकाश जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं, उनकी किताब में जितने भी, पहले हम पर्यायवाची पर चर्चा करते हैं। पहला है आंख। आंख का पर्यायवाची हर परीक्षा में पूछा गया है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे गए हैं। अक्ष, अक्षी, चक्षु, चश्म, दृग, नजर, नयन, नेत्र और लोचन। सामान्यतः हम कक्षा 5-6 से लेकर पढ़ते आ रहे हैं आंख के पर्यायवाची, आंख, नेत्र, नयन, लोचन, ये तो हमें याद है। बाकी याद रखने योग्य क्या, अक्ष मतलब आंख हमें पता ही है, चक्षु आंख पता है, चश्म, चश्म कहते हैं ना, चश्मा आंख में लगता है, तो चश्म भी एक आंख का पर्यायवाची है। एक है दृग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना अलग है। कुछ शब्द जो हमने पढ़े हैं आज तक, पर्यायवाची याद किए हैं, उनसे भी अलग पर्यायवाची है एक दृग। नजर तो पता चल गया, क्योंकि नजर है वो आंख के होते हैं, आंख का पर्यायवाची है। नयन, नेत्र, लोचन, ये तो हम पढ़ते आए हैं। एक शब्द है दृग, ये ध्यान रखना, दृग भी एक प्रकार का आंख का पर्यायवाची है। दूसरी बात करते हैं अंशु। अंशु अश्रु संस्कृत भाषा का शब्द है, अश्रु। नयन जल, नयन मिस आंख होता, देखो आंख के जल को अंशु बोलते हैं, अंशु। नेत्र नीर, नेत्र का मतलब आंख, नीर का मतलब जल, नेत्र का नीर अंशु हो गया। नेत्र वारी, वारी का मतलब भी जल होता है, आंख का वारी, नेत्र वारी मतलब कि अंशु का पर्यायवाची हो गया। ये सब अंशु के पर्यायवाची सामान्यतः हम देखने से ही पता चल रहा है। अगली बात करते हैं आकाश के बारे में। आकाश यानी अंतरिक्ष, यानी ऊपर का आकाश, अंतरिक्ष, अंबर, ये सब दोनों, ये तो हमें याद है, पिछली कई बार हम इसे पढ़ते भी हैं और हमें देखने से ही अर्थ मालूम पड़ता है। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो, आकाश बहुत अनंत होता है, आकाश का पर्यायवाची। अब्र बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखें, क्योंकि अब्र है वो कई बार हम पढ़ते नहीं है, देखने से हमें मालूम नहीं पड़ता भी अब्र किस चीज का पर्यायवाची है। अब्र का मतलब होता है आकाश। आसमान तो पता ही है, ये भी याद है। खगोल, खगोल भी आकाश का पर्यायवाची है, यानी गोल गोल जो ऊपर का संपूर्ण धरातल है, उसके ऊपर जो विद्यमान आकाश है, इसका पर्यायवाची है खगोल। गगन, ये तो भी याद रहता है। और फलक, फलक भी एक प्रकार का आकाश का पर्यायवाची है। याद रखने योग्य कंप्लीट दो है, अब्रमिस भी आकाश होता है और फलक में भी आकाश होता है, विशेष तौर से ध्यान रखें। बाकी तो हम पता ही है, अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, आसमान, खगोल, गगन, ये तो आकाश के पर्यायवाची है। कुछ पर्यायवाची आकाश के जो हमारे सामने बिल्कुल कम आते हैं, ये है तारापथ। ताराओं का जो गमन होता है, ताराओं का जो रास्ता होता है, पथ मिस होता है, रास्ता, ताराओं का रास्ता है, वो आकाश में पाया जाता है, अर्थात तारापथ भी आकाश का पर्यायवाची। दीव, दयु, नभ, ये तो हमें याद ही है सामान्यतः। नाक, नाक भी एक प्रकार का आकाश का पर्यायवाची, बहुत महत्वपूर्ण। जो मैं डिब्बे बना रहा हूं उसका विशेष तौर से आप ध्यान रखें। एक हुआ दयु, एक हुआ दीव, दीव, दयु, नाक और पुष्कर। पुष्कर एक धार्मिक स्थल भी है राजस्थान का अजमेर में, ये पुष्कर भी आकाश का पर्यायवाची है। व्योम का तो पता ही है, आकाश है, नभ है, गगन है, व्योम है, ये तो सामान्यतः हमें याद रहता है। बाकी जो दीव, दयु, नाक, पुष्कर और शून्य, शून्य भी एक प्रकार का आकाश का पर्यायवाची है। जो डिब्बे में है उनका विशेष तौर से ध्यान रखें। आंख का पर्यायवाची कौन सा है, दृग। आकाश के कौन से हुए, अब्र, दीव, दयु, पुष्कर और शून्य, ये आकाश के पर्यायवाची कौन से, अब्र, दिव, दयु, नाक, पुष्कर और शून्य, ये आकाश के पर्यायवाची हुए। अगला लेते हैं अतिरिक्त। ये सारे ए वाले लिए हैं जो राघव प्रकाश की पुस्तक में है। अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलग, कहते हैं ना, ये मेरे को पसंद नहीं, इसके अतिरिक्त दूसरा दिखाओ। अतिरिक्त का मतलब होता है कोई दूसरा, अलग, यानी अतिरिक्त का मतलब होता है अलग, यानी जुदा, कहते हैं ना उसने, वो है मेरे से जुदा हो गया, जुदा मतलब अलग होना, अतिरिक्त हो जाना। न्यारा, ये भी एक हमारी बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग होता है, न्यारा शब्द। पृथक का मतलब होता है अलग और भिन्न का मतलब भी अलग होता है। एक ध्यान रखें, न्यारा, न्यारा और जुदा का मतलब भी होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त वाले शब्द तो हमें देखने से ही मालूम पड़ जाते हैं। अगला है अतुल। अतुल का मतलब होता है अतुल, यानी जिसके जिसके समान दूसरा कोई न हो, अतुलनीय, जिसके साथ किसी की भी तुलना न की जा सके, उसको बोलते हैं अतुल।
अद्वितीय, ये भी हमें पता ही है, अद्वितीय मतलब सबसे हटकर अलग होना, अद्वितीय। अनुपम, बेजोड़, जिसके समान किसी का जोड़ नहीं हो, अलग ही मतलब जिसकी पहचान सबसे अलग हो, जिसकी तुलना नहीं की जा सके। बेनजीर, यानी जिसके समान, नजीर मतलब बे का मतलब बिना, जिसकी तुलना नहीं की जा सके। बेमिसाल, ये सब भी हम बहुत बार पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। अतुल, अद्वितीय, अनुपम, जिसके समान कोई उत्तम नहीं हो, उपम अलग ही हो। बेजोड़, जिसके समान किसी का जोड़ नहीं हो। बेनजीर और बेमिसाल, ये सब अतुल अद्वितीय के पर्यायवाची है। अगला हम देखते हैं अत्याचार। अत्याचार का मतलब गलत व्यवहार करना। अत्याचार मतलब अनाचार, अन मतलब आचार, अच्छा आचार नहीं रखना, मतलब गलत व्यवहार रखना। अन्याय, गलत, न्याय नहीं करना, अन्याय करना, अत्याचार करना। अपकार करना, उपकार का मतलब होता है भलाई करना, अपकार का मतलब होता है उसके साथ भलाई न करना, बुरा व्यवहार करना। अपकार हो गया। उत्पात, मतलब उत्पात में कहते हैं ना, उत्पात मचा रहा है, मतलब अत्याचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है। ये जुल्म करना, जुल्म भी एक अत्याचार का पर्यायवाची हुआ। नृशंसता, ये भी अत्याचार का पर्यायवाची, ये ध्यान रखें। नृशंसता, उत्पात और ये शब्द दो मुख्य थे, ध्यान रखें। उत्पात का मतलब अत्याचार होता है और नृशंसता का मतलब भी अत्याचार होता है। अगला है अथ। अथ का मतलब होता है प्रारंभ करना। अथ किसका पर्यायवाची है? प्रारंभ करना। इसका विलोम शब्द होता है इति। इति, इति मतलब पूरा, समाप्ति। अथ मतलब प्रारंभ करना, इति मतलब समाप्त करना, ये इसका ऑपोजिट है, विलोम शब्द। अथ, इति। अथ के पर्यायवाची कौन से हुए? अथ मतलब आदि, प्रारंभ करना। अथ का मतलब होता है प्रारंभ करना, आरंभ करना, प्रारंभ करना, ये शब्द अथ के हो गए। और अथ का विलोम शब्द होता है इति, मतलब समाप्ति। अगला है अदृश्य। अदृश्य, दृश्य का मतलब होता है दिखाई देना। अदृश्य मतलब आंखों के सामने दिखाई न हो जाना, मतलब गायब हो जाना। अदृश्य मतलब दिखाई न देना। अ मतलब नहीं, ए इसके साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ए का अर्थ होता है नहीं। दृश्य का मतलब देखना, जो दिखाई न दे, अदृश्य। अंतर ध्यान, कहते हैं ना कि वो आंखों के सामने से अंतर ध्यान हो जाना, मतलब गायब हो जाना, दिखाई न देना, इसका अर्थ होता है। अगोचर, मतलब अ मतलब नहीं, गोचर का मतलब होता है दिखाई देना, जो दिखाई नहीं दे। गोचर का मतलब दिखाई देना, ए मतलब नहीं। अगोचर, दिखाई न दे, ए दृश्य। अचक्षुष, ये एक शब्द है, देखो चक्षु। चक्षु मतलब ये रहा चक्षु। चक्षु का मतलब होता है आंख। चाक्षुष का मतलब आंख से देखना। ए लग गया, ए अवसर का मतलब होता है नहीं, जहां ए लग जाए, ए का अर्थ होता है नहीं। चाक्षुष, अचाक्षुष यानी दिखाई न देना, यानी अदृश्य का हो गया ये भी। अप्रगट, प्रगट नहीं होना, प्रगट हो गया इसका मतलब हमें दिखाई दे गया। अप्रगट यानी दिखाई नहीं देना, प्रगट ही नहीं है इसलिए दिखाई भी कैसे देगा। अप्रत्यक्ष, एक है देखो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द है ना, ये होता है प्रतिधन अक्ष। प्रतिधन अक्ष, अक्ष का मतलब हो गया आंखों के सामने घटित घटना। प्रत्यक्ष, आंख, अक्ष का मतलब होता है आंख, आंखों के सामने होता है प्रत्यक्ष। और अ उपसर्ग लग गया, अप्रत्यक्ष यानी दिखाई न देना, आंखों के सामने कोई घटना न घटित होना। असमक्ष, समक्ष का मतलब होता है सामने, आंखों के सामने। और एक उपसर्ग लगते ही मतलब असमक्ष यानी दिखाई न देना, सामने न होना। अगला इंद्रिया अतीत। अतीत का मतलब होता है बहुत दूर, इंद्रियों से दूर। इंद्रिय, आंख, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये शरीर की इंद्रियां हैं। यहाँ इस इंद्रिय का शब्द होता है आंख। आंख के सामने न होना, बहुत दूर होना, इसका मतलब दिखाई न देना। इंद्रियातीत का मतलब भी होता है अदृश्य। एक होता है कुहरित, कुहुरा, कुहुरा, कुहरा धन इत प्रत्यय है। यहाँ कोहरा शब्द है इत, यानी सर्दियों के मौसम में जो कोहरा छा जाता है, कोहरा छाने के बाद में हमें आगे दिखाई नहीं देना। कुहरित का मतलब भी होता है अदृश्य। अदृश्य का पर्यायवाची हो गया तिरोभूत, इसमें विसर्ग संधि है सामान्यतः। तिरोभूत का मतलब होता है ओझल हो जाना, आंखों के सामने ओझल होने के बाद हमें दिखाई नहीं देता। तिरोभूत ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तिरोभूत का मतलब जो होता है अदृश्य, दिखाई नहीं देना, ये सब ध्यान रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कई। एक होता है पर्देदार, आंखों के सामने पर्दा डाल देने के बाद हमें नहीं दिखाई देता, इसका मतलब ये होता है अदृश्य। रहस्यपूर्ण, रहस्यपूर्ण मतलब कुछ रहस्य हमें आगे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब अदृश्य। ये शब्द हो गए अदृश्य के।
या ध्यान कौन कौन से रखना है। एक शब्द है अगोचर, अगोचर का मतलब अदृश्य हो जाना। अचक्षुष, चक्षुष का मतलब आंख, ए मतलब नहीं, आंखों के सामने नहीं, इसलिए अदृश्य हो गया। एक ध्यान रखना, इंद्रियातीत, इसका मतलब भी होता है इंद्रियों से परे हो जाना, इंद्रियों से बहुत दूर, मतलब दिखाई नहीं देना। एक तिरोभूत, एक कुहरित और एक पर्देदार, इन शब्दों का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये शब्द हमारे सामने बहुत कम आते हैं, इनका अर्थ हमें बहुत कम पता होता है। अगला देखते हैं अधर। अधर का मतलब होता है होठ, अधर यानी होठ। ओष्ठ, ये संस्कृत भाषा में बोलते हैं होठ को ओष्ठ, होठ ओष्ठ। ये दो शब्द ध्यान रखें, विशेष तौर से इंपॉर्टेंट बहुत, रदपुट और लब। लब को ऐसे याद रखें, लबा लब, कहते हैं ना लबा लब होठ भरे हुए, लबा लब। लब शब्द का अर्थ होता है होठ, बहुत इंपॉर्टेंट। और रदपुट, रदपुट ये शब्द भी होठ का पर्यायवाची है। अदर का मतलब हमें पता है होठ होता है, संस्कृत भाषा का शब्द है होठ ओष्ठ। ये तीन शब्द जो हमें पता है होठ के पर्यायवाची है, लेकिन दो विशेष तौर से ध्यान रखें, रदपुट और लब। रदपुट प्लस लब, ये दोनों शब्द होठ के पर्यायवाची है। लब और रदपुट दोनों ही होठ के पर्यायवाची है। अगला देखते हैं अधर्म। अधर्म, ए का मतलब होता है नहीं, धर्म का मतलब, धर्म का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म की परिभाषा ये नहीं है। धर्म की परिभाषा ये है भाई ऐसा समाज जो मानव मात्र की सेवा करे, लोक कल्याणकारी कार्य करे, उपकार परोपकार वाले कार्य करे, उसको धर्म कहा जाता है। हालांकि धर्म की कालांतर में आगे जाते जाते कट्टरवादी परिभाषाएं आने लगी, लेकिन धर्म का अर्थ होता है मानव मात्र की सेवा करना, उच्च विचार रखना, ही धर्म को परिभाषित करता है। तो देखो अधर्म का कौन से हुए, अनाचार, धर्म के विरुद्ध कार्य करना अनाचार हो गया, वो तो मतलब आचार के विरुद्ध हो गया, नियम के विरुद्ध हो गया। अनित, जो नीति के साथ नहीं चलता है, ए उपसर्ग लगते ही मतलब इसका विरुद्ध हो गया। अनीति मतलब गलत काम करना, अधर्मी हो जाना। अधर्म यानी धर्म के विरुद्ध। अन्याय, जो न्याय नहीं करे, धर्म के विरुद्ध चले। अपकर्म, जो कर्म के विरुद्ध चले, मतलब ए उपसर्ग लगते ही अप यानी बुरे के सेंस में एक उपसर्ग होता है, देखो अप, अप उपसर्ग और ए उपसर्ग, इन दोनों का अर्थ होता है नहीं या फिर बुरा। ये दोनों उपसर्गों का जिसके आगे अप या फिर अ उपसर्ग लगे तो इसका मतलब होता है नहीं या बुरे के सेंस में होता है इसका प्रयोग। तो अपकर्म, जुल्म, कहते हैं ना ये तो जुल्म हो गया, मतलब बुरा काम हो गया, समाज के विरुद्ध काम हो जाना, धर्म के विरुद्ध काम हो जाना, अधर्म हो जाना। दूसरा है पाप। पाप मतलब अधर्मी, पाप करना, बुरे काम करना, जिसका निष्कर्ष में निकलता है, ये सब हो गए अधर्म के पर्यायवाची। अधर्म में ध्यान रखना, एक होता है अनित, जो नीति के विरुद्ध, ये तो सामान्यतः हम सारे ए लगे हुए, मतलब विरुद्ध कार्य, मतलब देखते ही हमें पता चल रहा है भाई ये अधर्म के पर्यायवाची है। एक है अधर्मी, जो धर्म के विरुद्ध काम करने वाला, धर्म के विरुद्ध हो, कहता है ना ये तो धर्मी आदमी है। अधर्मी मतलब धर्म के विरुद्ध आदमी। कमीना, कहते हैं ना ये शब्द भी हमें आम बोलचाल की भाषा में यूज भी लेते हैं। कमीना, ये तो कमीना आदमी है, मतलब अधर्मी है, धर्म के विरुद्ध आदमी है। कुत्सित, कु मतलब बुरा, गंदा काम करने वाला, कुत्सित बोलते हैं उनको। शूद्र, प्राचीन समय में हमें वेदों में मिलता है, ऋग्वेद में 4 प्रकार के समाज थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले कर्म पर आधारित था, जो अच्छे काम करता वो ब्राह्मण, जो वीरता के काम करता उसको क्षत्रिय धर्म में भेज दिया जाता, मतलब क्षत्रिय कहा जाता था। उसके बाद में वैश्य और क्षुद्र, जो बहुत घटिया क्वालिटी के काम करता था, जो बुरे काम करता, हालांकि पैदा भले ही ब्राह्मण समाज में हुआ हो, लेकिन गंदे काम करने वालों को शूद्र में भेज दिया जाता था। इसी प्रकार शूद्र बोला जाता है घटिया आदमी को, जो गलत काम करता हो, समाज के विरुद्ध काम करता हो। गिरा हुआ मतलब अधर्मी, मतलब धर्म के विरुद्ध चलता है, वो गिरा हुआ आदमी या घटिया हो गया। निकृष्ट, ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा शब्द है निकृष्ट। निकृष्ट का मतलब होता है अधर्मी, बुरा काम करने वाला, नी यानी खराब काम करने वाला निकृष्ट होता है। नीच और पतित, पतित मतलब गिरा हुआ आदमी, अधर्मी, निकृष्ट आदमी, पतित आदमी, ये शब्द किसके पर्यायवाची है, अधर्मी के। अगला हम देखते हैं अधिकार। अधिकार कहते हैं ना मेरा इस पर अधिकार है, हक होना, अधिकार होना। अधिकार
अहर्ता बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जो मैं डब्बा बनाऊं तो वो इंपॉर्टेंट शब्द है अहर्ता। अहर्ता का मतलब भी होता है अधिकार, अधिपत्य कहते हैं ना, मेरा इस पर आधिपत्य है, अधिकार जमाना, अधिपत्य करना, अधिकार क्षेत्र, कब्जा करना, कहता है ना ये मेरा कब्जा है, इस पर मेरा अधिकार है, ये शब्द इसके पर्यायवाची हो गए। क्षमता, मेरी इतनी क्षमता है कि मैं इस पर अधिकार है, क्षमता का पर्यायवाची इसका भी। दावा करना, कहता है ना वो ऐसा दावा करता है कि इसका अधिकार है, दावा, ये सब अधिकार के पर्यायवाची है। स्वत्व, स्व मतलब खुद का, खुद का अधिकार, अधिकार है, स्वत्व है। स्वामित्व है, मतलब स्वामित्व मतलब जिसके अधिकार क्षेत्र में आता हो उसको स्वामित्व बोलते हैं। स्व यानी खुद, अत्व मतलब उसका खुद के अधिकार क्षेत्र में। हक मतलब इस पर उसका पूरा हक है, हक हो गया। स्वामित्व है, स्वत्व है, दावा, क्षमता, कब्जा, आधिपत्य। एक शब्द ध्यान रखना, अहर्ता। अहर्ता शब्द भी अधिकार का पर्यायवाची है। अगला हम देखते हैं अधीन, कहते हैं ना वो है ना मेरे अधीन हो जाना, किसी के अधीन कोई आदमी रहता है उसको अधीन बोलते हैं। अवलंबित, आश्रित, निर्भर, नीचे, परवरिश, कहते हैं ना मैं उसकी परवरिश कर रहा हूं, उसका पालन पोषण कर रहा हूं, मतलब वो उसके आश्रित है। मातहत मतलब माता पिता का काम करने वाला, मतलब उसका आश्रित हो गया। वशीभूत यानी कोई आदमी उसके वशीभूत होकर काम करता, मतलब जबरदस्ती कराना, वो उसके आश्रित हो गया। ये शब्द अधीन के पर्यायवाची। अवलंबित, आश्रित, निर्भर, नीचे, परवरस, मातहत, वशीभूत। ये याद रखना, मातहत का मतलब ये होता है अधीन होना, किसी के नीचे काम करना मतलब। दूसरा है अधीर, अधीर के पर्यायवाची क्या हुए? आकुल, आकुल, अधीर, आतुर, उद्विग्न, बेताब, विकल, व्यग्र। ये ध्यान रखना, व्यग्र किसका पर्यायवाची? व्यग्र। एक होता व्याघ्र, व्याघ्र तो हरिण और बाघ के पर्यायवाची है व्याघ्र तो, लेकिन व्यग्र, व्यग्र का मतलब होता है अधीर हो जाना, कहता है ना ये तो एकदम अधीर हो चुका है। बेताबू होना, आकुल होना, आतुर होना, उद्विग्न, बेताब, विकल और व्याघ्र। व्यग्र ये शब्द अधीर के पर्यायवाची है। आगे हम देखते हैं अध्यवसायी। अध्यवसायी क्या होता है? अध्ययनशील, जो आदमी परिश्रमी होता है, जो व्यक्ति परिश्रमी हो उसको बोलते हैं अध्यवसायी। व्यवसाय, ये शब्द हो गया व्यवसाय, व्यवसायी। अध्यवसायी मतलब काम करने युक्त, मतलब परिश्रमी आदमी। अध्ययनशील मतलब जो आदमी अध्ययन लगातार करता हो। परिश्रमी, संकल्पशील, साधनाशील, यानी लक्ष्य पर अडिग रहने वाले को अध्यवसायी कहा जाता है। यह सब थोड़ा ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अध्यवसायी उसको बोलते हैं जो व्यवसाय में पूरा मन लगाता हो, पूरा परिश्रम से काम करता हो। यह परिश्रम का पर्यायवाची है, परिश्रम। अध्यवसायी, अध्ययनशील मतलब अध्ययन लगातार करता हो, परिश्रम करता हो, संकल्प, लगातार संकल्प की ओर आगे बढ़ता हो, साधनाशील मतलब एक फिक्स साधना रखता हो, काम करने की कंटिन्यूटी रखता हो, उसको बोलते हैं अध्यवसायी। दूसरा है अध्यापक। अध्यापक के पर्यायवाची सबको बताइए। एक शब्द याद रखना है अवबोधक। अवबोधक, अवबोधक का मतलब होता है गुरु, गुरु को बोलते हैं अवबोधक। बोधक मतलब बोध कराता हो, ज्ञान देता हो, शिक्षा देता हो, उसको बोलते हैं अवबोधक। अवबोधक शिक्षक का पर्यायवाची है। आचार्य, उपाध्याय, उपाध्याय एक ब्राह्मण गुरु को बोला जाता है उपाध्याय। उपाध्याय, आचार्य, गुरु, प्रवक्ता, व्याख्याता और शिक्षक, इसके बारे में तो आपको पता ही है। और बाकी ध्यान रखें, अवबोधक का मतलब शिक्षक होता है और उपाध्याय का मतलब भी शिक्षक या गुरु होता है। अगला देखते हैं अंतर। अनंतर, अनंतर का मतलब होता है के पीछे, यानी फिर, क्या के बाद, दो चीजों के बीच में अंतर होना चाहिए, भाई मैं इसके बाद में आऊंगा। अनंतर मतलब के पीछे, फिर आऊंगा मैं इसके, तत्पश्चात यानी इसके पश्चात आऊंगा मैं, तद उपरांत मतलब उसके उपरांत, उसके बाद में, यानी बाद में। सामान्यतः हम जानते हैं, इस शब्द के बारे में ध्यान रखें, अनंतर का मतलब होता है बाद में, तत्पश्चात के बाद, के पीछे के सेंस में इसका प्रयोग होता है। अनंतर का मतलब होता है के बाद में। अगला है अनचाहा, किसी की चाह नहीं होना, इच्छा नहीं होना, इच्छा के विरुद्ध हो गए वो अनचाह। अनभिलाषित मतलब अभिलाषा के विरुद्ध, अभिलाषा किसका पर्यायवाची? इच्छा का, इच्छा के विरुद्ध अनभिलाषा। अनभिष्ट मतलब विरुद्ध में। अनाकांक्षित मतलब अपनी खुद की आकांक्षा, आकांक्षा भी इच्छा का पर्यायवाची है। अनाकांक्षित मतलब ए उपसर्ग लगते ही मतलब इच्छा के विरुद्ध।
अनिश्चित, ये तो पता चलता है इच्छित, और अलगते मतलब इच्छा के विरुद्ध अनिश्चित, ये सब अनचाह का पर्यायवाची हुए। अगला देखते हैं अनजान। अनजान जिसको हम जानते नहीं है। अजनबी, ये भी हम बोलचाल की भाषा में शब्द में प्रयोग करते हैं। अनचिन्हा, जो हमारे सामने चिन्हित नहीं हो, कभी आए नहीं हो, वो अनजान हो गया अनचिन्हा। अनभिज्ञ, भिज्ञ मतलब होता है जानना, अ उपसर्ग लगते मतलब नहीं, हम जिसको जानते नहीं, अनजान हो गया। अपरिचित, परिचित, परिचित मतलब हमारे सामने परिचित है, मैं उसको जानता हूँ, वो मेरे से परिचित है, मुझको वो जानता है, मैं उसको जानता हूँ, ये हो गया परिचित। ए उपसर्ग लगते मतलब बिना, जिसको परिचित न हो वो अनजान या अजनबी हो गया। अगला है गैर। गैर मतलब भी होता है अनजान, विरुद्ध के अर्थ में आता है, कहते हैं ना गैर, गैर शब्द। बेगाना, गाना मतलब भी परिचित होता है, बे मतलब बिना, बे उपसर्ग का अर्थ भी बिना होता है, बे उपसर्ग का मतलब बिना, बिना परिचित, अपरिचित हो गया, अजनबी हो गया, अनजान हो गया। अगला मतलब अनद्य, ये शब्द भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनद्य, अनद्य का मतलब होता है उत्तम, अनद्य, ए न आधा दे, ये अनद्य का मतलब होता है उत्तम, अच्छा, क्वालिटी। अनद्य का मतलब होता है उत्तम, पापहीन, पाप के विरुद्ध अच्छा, पाप का विलोम मतलब पापहीन, अच्छा हो गया। पुण्य, अच्छा कार्य, पूर्ण मतलब अच्छा, मतलब पूरा काम करने वाला, पूर्ण अच्छे के सेंस में। शोकहीन, जो शोक नहीं रखता हो उसको उत्तम बोला जाता है। एक हो गया सुंदर, ये शब्द अनद्य, उत्तम, पापहीन, पुण्य, पूर्ण, शोकहीन, सुंदर, ये शब्द अनद्य के पर्यायवाची हुए। अगला है अन्न। अन्न यानी अनाज को जानते ही है, अनाज, धान हो गया, ये शब्द वो बोलचाल की भाषा में अन्न पता है हमें। खाद्यान्न होता है, दाना होता है, धान होता है, धान्य होता है, ये शब्द जो हम जानते हैं भाई इस अनाज के पर्यायवाची है। लेकिन ये शब्द है ना एक गल्ला, गल्ला भी धान को बोलते हैं। और एक है शस्य, दो शब्द याद रखें, विशेष तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है। शस्य और गल्ला दोनों ही अनाज के पर्यायवाची है, अन्न के पर्यायवाची है, धान्य के पर्यायवाची है, धान के पर्यायवाची। कौन कौन से? गल्ला और शस्य दोनों ही अनाज के पर्यायवाची है। गल्ला और शस्य दोनों ही अनाज के पर्यायवाची है। अनाज, धान, धान्य, गल्ला, शस्य, अनाज, ये सब अनाज के पर्यायवाची हुए। अगला देखते हैं नाथ। अनाथ, जिसके कोई नाथ नहीं हो, जिसका कोई रखवाली करता नहीं हो, दीन व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को अनाथ कहा जाता है। तो अनाथ के कौन से हुए? दीन मतलब दुखी, ये बड़ी दी आई है, दीन मतलब दुखी हो गया, और छोटा दिन आते ही दिन हो गया पर्टिकुलर समय का, समय वाला दिन 24 घंटे वाला, उसको दिन हो गया, और बड़ा होते ही दीन का मतलब होता है दुखी। नाथहीन मतलब जिसका कोई नाथ नहीं हो, रखवाला नहीं हो, दुखी आदमी। निराश्रित, आश्रित का मतलब होता है कोई आदमी किसी के आश्रित होकर काम करे। निराश्रित मतलब जिसका कोई रखवाला, आश्रित नहीं हो। बेसहारा, बे का मतलब अभी हमने बताया, बे उपसर्ग का मतलब होता है बिना, और सहारा मतलब जिसका कोई सहारा नहीं हो, बेसहारा, दुखी हो गया। यतीम, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यतीम का मतलब होता है दुखी, दीन, निराश्रित। अनाथ, अनाथ का पर्यायवाची है यतीम, दीन या दुखी यतीम, नाथहीन यतीम, निराश्रित यतीम, बेसहारा यतीम, दुखी यतीम। सामान्यतः ध्यान रखें यतीम है वो दुखी का पर्यायवाची है, अनाथ का पर्यायवाची। अगला हम देखते हैं अनादर, जिसका आदर नहीं होता है। अनादर, ए उपसर्ग, आदर, अनादर मतलब आदर नहीं होता है, उसको अनादर हो गया। अनादर मतलब अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार। कहते हैं ना कोई वो अपनी तोइन कर रहा है, तोइन मतलब अपमान करना, अपमान का पर्यायवाची तोइन का भी। निरादर, जिसका आदर नहीं हो। बेइज्जती मतलब जिसकी इज्जत नहीं हो, बेइज्जत। इज्जत का पर्यायवाची बेइज्जत, बे मतलब बिना इज्जत, बेइज्जत यानी बिना इज्जत का बेइज्जती हो गई, मतलब इज्जत नहीं होना, बेइज्जती हो जाना। अगला है अनार। अनार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनार का पर्यायवाची भी कई परीक्षाओं में पूछा गया। अनार के कौन कौन से हो? एक होता है दाड़िम, दाड़िम, राम बीज, छोटे छोटे अनार फल में जो बीज होते हैं, इस अनार का एक पर्यायवाची होता है राम बीज। सुख प्रिय, सुख मतलब होता है तोता, सुख किसका पर्यायवाची है? सुख मिश होता है तोता, तोता। तोते का प्रिय फल कौन सा है?
अनार, ये ध्यान रखने। सुख प्रिय यानी तोते का प्रिय फल हो गया अनाज। सुकोदन, सुकोदन भी बोलते हैं अनार को, सुकोदन, सुख प्रिय, राम बीज और दाड़िम बहुत इंपॉर्टेंट है। अनार के पर्यायवाची हर एक न एक परीक्षा में पूछा जाता है। दाड़िम, राम बीज, सुख प्रिय और सुकोदन, सुख के साथ में जो भी उपसर्ग आए वो अनार के पर्यायवाची हो गए। अगला है अनिवार्य, अनिवार्य यानी कंपलसरी, कोई काम करना जरूरी हो उसको अनिवार्य बोलते हैं। अटल, जिस मतलब नहीं, टल मतलब टालने योग्य, जो काम टालने योग्य न हो यानी जिसको टाला नहीं जा सके, अनिवार्य हो गया। अपरिहार्य बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अनिवार्य का ही पर्यायवाची अपरिहार्य। अपरिहार्य अनिवार्य का पर्यायवाची मतलब काम को करना जरूरी हो जाना। आवश्यक भी हो गया। बाध्य कर मतलब काम करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है कोई काम करना। और लाजमी कहते हैं ना, ये काम करना तो लाजमी है, मतलब ये काम करने से ही काम चल सकता है, मतलब काम को अनिवार्य मतलब उसके साथ में शर्त का बोध हो। लाजमी यानी ये होना तो लाजमी था, मतलब ये तो अनिवार्य था काम होना। ये सब अनिवार्य के पर्यायवाची हो गए। बाकी अनिवार्य का एक ध्यान रखना, अपरिहार्य, ये तो हमें पता ही है, बाध्य कर, आवश्यक कर, ये शब्द हमारे यूज में लेते हैं सामान्यतः बोलचाल की भाषा में। बाकी अपरिहार्य शब्द का अर्थ भी होता है अनिवार्य। अगला जाते हैं अनिष्ट यानी गलत काम करने वाला, अनिष्ट व्यक्ति, अकल्याणकर मतलब जिसका कल्याण ही नहीं हो, कोई काम का अर्थ नहीं निकले, अकल्याणकर। अमंगलकारी मतलब गलत, मंगल नहीं होना, ए उपसर्ग लगा हुआ है गलत के अर्थ में। अशुभ, शुभ नहीं है, अशुभ हो गया। अहितकर, ए उपसर्ग लग गया मतलब नहीं होना, हितकारी नहीं है, वो अहितकर हो गया। और बुरा मतलब ये शब्द बुरे के पर्यायवाची है, गलत के पर्यायवाची है। अनिष्ट, अकल्याणकर, अमंगलकारी, अशुभ, अहितकर और बुरा, ये तो हम बोलचाल में यूज करते हैं। ये सब अनिष्ट के पर्यायवाची हो गए, बुरे के पर्यायवाची हो गए। अगला है धार, धार वो वाली जो कुल्हाड़ी के आगे धार होती है, किसी भी काटने की सरलता के लिए धार बनाई जाती है, वो वाली धार। औजारों की धार होती है, उसी प्रकार धार के पर्यायवाची होते हैं अन्नी, नोक, कुशाग्र, छोर और कर्ण। छोर देखो, धार कहाँ लगाई जाती है, कुल्हाड़ी का जो अंतिम छोर होता है आगे वाला हिस्सा, वहीं धार लगाई जाती है। ये इससे याद कर लिया, धार का छोर। बाकी ये ध्यान रखना आपको, नोक है ना, नोक किसका पर्यायवाची है, धार का पर्यायवाची है। नोक भी एक प्रकार का अध्याय का पर्यायवाची है, ये विशेष तौर से ध्यान रखें। अभी हमने पढ़ा देखो नाक, नाक किसका पर्यायवाची है, आकाश का, नाक आकाश का पर्यायवाची है। और नोक है वो धार का पर्यायवाची, अंतिम नोक पे, नोक मतलब धार का पर्यायवाची। शब्द आपको ध्यान रखना है अन्य और कुशाग्र, अन्य और कुशाग्र भी धार के पर्यायवाची है। अन्य और कुशाग्र, अन्य और कुशाग्र भी धार के पर्यायवाची है। अन्य, नोक, कुशाग्र, छोर और कर्ण, दो शब्द हुए। एक नोक, नोक हुआ धार का पर्यायवाची और नाक हुआ आकाश का पर्यायवाची। नाक आकाश का पर्यायवाची है और नोक है वो धार का पर्यायवाची है। अन्य भी धार को बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखें, अन्य मतलब धार। अगला देखते हैं अनुकरण, मतलब उसके समान कोई काम करना, अनुसार करना, उसको अनुकरण बोलते हैं। अनु मतलब उसके अनुसार करना, उसके पीछे पीछे जो वो आदमी काम कर रहा है उसके अनुसार करना, अनुकरण होता है उसको। अनुकरण, अनुगम मतलब उसके पीछे गमन करना, जो जो वो कर रहा है वैसे करना। अनुवर्तन मतलब उसके समान काम करना। अनुसरण मतलब जो वो कर रहा है उसी के समान करना। देखा देखी करना, नकल करना, ये मतलब अनु पर्यायवाची लग गया, इसका मतलब नकल करना, उसके समान करना, देखा देखी करना, ये सब अनुकरण के पर्यायवाची होगा। अनुपम मतलब अलग होना, सबसे हटकर कोई काम होना। अनुसार, मुआकिफ, संगत और अनुकूल, ये शब्द भी इसी के समान मिलते जुलते हैं, मतलब उसके अनुसार काम करना। अनुग्रह, इनायत, कृपा, दया और स्नेह। अनुग्रह मतलब हम अनुग्रह करते हैं, आपकी कृपा, कृपा शब्द के पर्यायवाची हो गए अनुग्रह, इनायत, कृपा, दया और स्नेह। प्रेम, दया, स्नेह, ये शब्द किसके पर्यायवाची हो गए, अनुग्रह। अनुग्रह यानी प्रेम भी होता है, अनुग्रह मतलब कृपा भी होती है, और अनुग्रह का अर्थ होता है दया, और अनुग्रह का अर्थ भी होता है स्नेह। ये हमने करीबन 100 के आसपास पर्यायवाची शब्द आज पढ़े हैं। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे राघव प्रकाश की सामान्य हिंदी की पर्यायवाची शब्दों के बारे में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।